नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं सेकेंड सेमेस्टर बीएससी के लिए जो निश्चित पाठ्यक्रम है मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा 8 अच्छी कहानियाँ इस किताब में से यशपाल द्वारा लिखित समय कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। यशपाल हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। स्वतंत्र आंदोलनों के दिनों में ये क्रांतिकारी दल के सदस्य रह चुके थे। सरदार भगत सिंह के साथी रह चुके थे। जेल यानी कारावास से बाहर आने के बाद ये पिंजरे के उड़ान कहानी संकलन लिखे थे। साहित्य के हर तरह के कृतियों में यानी संस्मरण, उपन्यास, कहानी, सभी तरह के साहित्य का कृतियों का निर्माण कर चुके हैं। झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही के प्रमुख उपन्यास हैं। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को लिखने में ये माहिर थे। इनके द्वारा लिखित समय एक सूक्ष्म विचारों से भरा कहानी है। इसमें एक नवयुवक है, अपने पापा के बारे में लिखते हैं। पापा रिटायर होने के 1-2 साल पहले से ही चिंतित थे। रिटायर होने के बाद जो अवकाश प्राप्त होगा उसका बोझ कैसे संभालूं। लेकिन जब सर्विस में थे तो अक्सर छुट्टी का इंतजार करते थे, छुट्टियों को गिन कर रखते थे। एक लंबे समय तक काम करने के बाद ये जो अवकाश मिलती है इसे खुशी से अपनाना चाहिए। पापा काफी कुछ सोच के रखे हैं। उनको कभी अपने उम्र के यानी बुजुर्गों के साथ घूमना पसंद नहीं। बुजुर्गों की तरह महंगाई के बारे में बातें करना वगैरह इनको पसंद नहीं। वो अक्सर नई पीढ़ियों के साथ घूमना, उठना, बैठना पसंद करते हैं। सर्विस में जब थे तो साल में 1-2 बार जब छुट्टी मिलती थी पहाड़ी इलाके में हम जाते थे। ऐसे संदर्भ में पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो छड़ी को जरूर करेंगे। और रिटायर होने के बाद अब अपने लिए एक अच्छे दिनचर्या भी बना चुके हैं। एक लंबे अरसे तक यानी लगभग 36 साल तक सर्विस करने के बाद वो अब लिखना चाहते हैं एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हफ्ते में 1-2 दिन रिश्तेदार और दोस्तों के साथ गुजारते हैं, बाकी दिन इस किताब के बारे में सोचते हैं, लिखने में तल्लीन हो जाते हैं। शरीर में चर्बी ज्यादा ना बढ़े इसलिए सुबह शाम टहलने के लिए जरूर निकलते हैं। लेकिन मम्मी अब पैदल चलना पसंद नहीं करती है, लेकिन पापा जरूर मुंह अंधेरे यानी अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। मम्मी कहती है जरूर छड़ी लेके जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में कोई कुत्ता या और कोई पशु से तकलीफ ना हो। हम बचपन में पापा के साथ घूमना पसंद करते थे, लेकिन अक्सर पापा मम्मी 2 ही बाहर निकलते। उनको हम लोगों को लेके जाना पसंद नहीं था, लेकिन कभी कभी उनके साथ निकलते। बाजार में हम कुछ न कुछ मांगते जरूर। पापा वहां तमाशा बनाना नहीं चाहते, जरूर दिलवाते, लेकिन बाद में जरूर ठोकते। और यही नहीं, और ये दोनों यानी मम्मी पापा सैर करने के लिए निकलते हैं जब हमें पता चलता है तो हम भी जिद करते थे। तो ऐसे संदर्भ ना हो इसलिए मम्मी एक उपाय करती थी। नौकराइन होबिया के साथ या नौकर बहादुर के साथ सब्जी वगैरह खरीदने के बहाने घूम आने के लिए कहते, और हम वापस आने से पहले मम्मी पापा निकल चुके होते। एक बार तो ऐसा हुआ था, हम जरूर थोड़ी देर बाहर निकले थे, जैसे कुछ दिन से यानी करीब सब्जी बेचने वाले से कुछ सिंगाड़े, ताजा गर्म सिंगाड़े खरीद लो, इस तरह कहकर बताए थे। हम बाहर ही निकले थे, लेकिन हमें लगा जरूर ये बाहर जाने वाले हैं। नौकराइन हमारे चप्पल पहना रही थी। हम 20-25 कदम बाहर निकले और तुरंत दूसरा सैंडल पहनने के बहाना कहकर हम वापस आए थे, और तब तक मम्मी बाहर निकल ही रही थी। मैं निकल रही हूँ कह रही थी, तब हम मम्मी को मंटू तो मम्मी को पकड़ लिए और पापा भी आ गए। चलो तुरंत ड्रेस चेंज कर लो बताए, लेकिन मंटू न आई और उस दिन कोई टहलने के लिए नहीं गए। पापा की सोच में अब काफी कुछ परिवर्तन हो गई है। अब वो बाहर निकलते समय जरूर हम में से किसी न किसी को, मुझे, पुष्पा दीदी, गोगी या मंटू को लेके जाना पसंद करते हैं। इसमें 2 कारण हैं। एक तो वो बुजुर्गों के साथ घूमना, उठना, बैठना पसंद नहीं करते। दूसरा, उनकी रोशनी, आंखों की रोशनी थोड़ा कम हो गई है।
कई बार ठोकर भी खा चुके हैं। अब हम बाहर यानी हजरतगंज ले चलते हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे चीज खरीदने के बहाने निकलते हैं, जैसे शेविंग सेट, शेविंग क्रीम वगैरह वगैरह, घर के सारे रसोई सामान वगैरह जो मम्मी खरीदती है। और इस तरह हजरतगंज जब निकलते हैं, वहां जरूर पहले की तरह नहीं है आइसक्रीम या कॉफी पापा ऑफर करते हैं, भाई क्या पियोगे, क्या आइसक्रीम खाओगे। पहले जब वो सर्विस में थे अपने पोशाक के प्रति काफी चुस्त रहते थे, लेकिन अब उतने ख्याल नहीं रखते। अब कपड़ा वगैरह खरीदते तो हम लोगों के लिए, लेकिन अपने बारे में वो नहीं सोचते। मम्मी तो कहती नया होनी कोट पहन लो, खरीद लो। पिछले जाड़े का एक संदर्भ है। पापा अक्सर शाम को बाहर निकलते समय पहले कहते हैं, भाई एक जग गर्म पानी देना, तब हमें समझ में आता है पापा बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि गर्म पानी से मुंह हाथ धोना, एक नॉर्थ में आप जानते हैं जब सर्दी का मौसम हो तो बहुत ठंड रहता है और गर्मी है तो बहुत गर्मी, और वहां निकलते समय कहते हैं है कोई हजरतगंज की सवारी, तो हम में से कोई ना कोई उनके साथ निकलते। उस दिन मेरे हाथ में जापान का यात्रा वर्णन का लेखन था, काफी रोचक, उठने का दिल नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि बत्ती जलाने का भी मन नहीं था। प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था। पापा तो तैयार हो रही है, कोट पहन रहे, टाई पहन रहे। देखिए साइड करते समय टाई पहनते तो आप थोड़ा समझ सकते हैं, ये थोड़ा हाई फाई यानी अच्छे खासी नौकरी वगैरह करके रिटायर हो चुके हैं, तो अपने ढंग से वो अपने रौब दिखाने भी ये सोचते होंगे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल वॉकिंग के लिए हर कोई निकलते हैं, लेकिन उन दिनों में काफी ऐशो आराम की जिंदगी की शैली में माना जाता था। तो मैं लेखन पढ़ने में काफी दिलचस्पी रहने के कारण मैं उठा नहीं, लेकिन पापा तैयार हो गए हैं। उनको पता चला आज मैं नहीं तैयार हो रहा हूं, तो इसलिए ऊपर जो लड़कियों की तरफ इशारा करके कहते हैं है कोई हजरतगंज जाने वाले सवारी। तब पुष्पा दीदी कहते मंटो तुम पापा के साथ घूम आओ ना। मंटो कहते तुम क्या दीदी बूढ़ों के साथ बोल हो। हालांकि मैं भी सुन लिया, पापा भी सुन लिए। पापा की चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं था। पापा बैठ गए, एक विषम सी मुस्कान उनके चेहरे से निकल गई। थोड़ी देर तक वो सोचते रहे बैठ के, और मम्मी को आवाज किए, भाई कितने ही छड़ी हम लेके आए, कोई एक तो दे दो। मैं अपने कमरे में जो था पापा को दिखाया, पापा ये चलेगी? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। और वो वॉकिंग स्टिक यानी उस ऊंट पर हाथ रख के टेक कर जाना शुरू करते हैं। पहले कभी जब भी वो वॉकिंग स्टिक लेके जाते, लेकिन बूढ़ों की तरह यानी बुजुर्गों की तरह टेक कर जाना पसंद नहीं करते थे। पुलिस ऑफिसर की तरह बेटन की तरह पकड़ के जाते थे, लेकिन आज वो ऐसे जाना पसंद करते हैं। कितने ही बार यानी बचपन में हम लोग कितने जिद करते थे उनके साथ जाने के लिए, लेकिन उनको पसंद नहीं था। लेकिन हम बड़े हो गए, अपना भी सोच है। कितने ही बार जब हम पापा के साथ निकलते तो हमारे जो साथी दोस्त हमें देखकर मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन पापा जो पसंद नहीं करते थे, जैसे बुजुर्गों की शैली में घूमना उठना बैठना, लेकिन आज उनको जो न चाहते थे आज वो वॉकिंग स्टिक लेके जाना शुरू करते हैं। ये यशपाल जी की खासियत है कि ऐसे विचारों को काफी सूक्ष्म रूप से व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ये लेक्चर जो है आपके लिए पूरक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आता है जो संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण वगैरह, इस ऐसे प्रश्नों की जवाब देने के लिए आपको ये किताब पढ़ना भी जरूरी होता है।